ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। तीसरा अध्याय है कुटिका गर्भावक्रांति। गद्यांश से सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ गुरु जी हम लोग को समझाएंगे। चलते गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के कुड्डिका गर्भावक्रांत शरीराध्याय नामक तृतीय अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। रसरस चायम गर्भा, ये गर्भ जो है ये रस भी है, रसज भी है। क्यों? नहीं रसाद्रते मातुः प्राण यात्रा स्यात्, क्योंकि रसाद्रते रस से के बिना, और रस कैसे होता है? वो जो माँ भोजन करती है उसी रस से उस गर्भ का भी पोषण होता है। तो नहीं रसाद्रते मातुः प्राण यात्रा स्यात्, बिना भोजन के, बिना रस के माता की जो है वो जीवन ही संचालन नहीं हो सकता है। किम पुनर्गर्भ जन्म, फिर गर्भ जन्म की स्थिति की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? न चैव असात्म्यगुपयुज्यमाना रसाः गर्भम अभिनिर्वर्तयन्ति, क्योंकि जो है अगर ऐसी अवस्था में जो है अगर अनुचित रूप से रस का सेवन हुआ या भोजन का सेवन हुआ तो जो है क्या होगा? रसानाम गर्भाभिनिवृत्तिर न भवति, तो गर्भ की उत्पत्ति में जो कारण नहीं होंगे। और समुदायोप्यत्र कारण मुच्यते, कारण क्या है? तो जब रसों का ठीक ठीक सही ढंग से उपयोग करने मात्र से ही गर्भ की उत्पत्ति हो जाती, नहीं हो सकता। अच्छा, ये है कि अनुचित रूप से सेवन किए रस जो है गर्भ की उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं, और न केवल रसों के समुचित उपयोग करने मात्र से ही गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। अतः गर्भ में भी जो है गर्भ के उत्पादक भावों का समुदाय रूप से सम्मिलित होना ही उसमें कारण होता है। समुदाय पित्र कारण मुच्यते, यानी तो खल्वस्य गर्भस्य रसजानी यानी चास्य रसता संभता संभवंती तान अनुव्याख्यास्यामः। तो उस गर्भ में जो रस से उत्पन्न तत्व हैं और जो उस रस से वो मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। वो क्या है? शरीरस्य अभिनिर्वृत्ति, शरीर की अभिनिर्वृत्ति होना अर्थात शरीर की उत्पत्ति होना।
अभिवृद्धि, शरीर की अभिवृद्धि होना, प्राणानुबंध और प्राणों का अनुबंध होना, माने प्राणापान व्यान द्वारा समान इत्यादि इनका शरीर में सब प्राणों का संबंध उत्पन्न होना, और तृप्ति, शरीरावयों की तृप्ति होना, शरीरावयों की पुष्टि होना, उत्साह चेती, और उत्साह के साथ ये सब रस का सेवन होना, ये इत्यादि जो जितनी चीजें शरीर में होती हैं वह सब जो है रस से उत्पन्न होती हैं। अस्ति खलु सत्वम औपादुकम, और सत्व भी जो है उसका औपादक है। यावत जीवम स्पृक शरीरेण अभिसंबध्नाति, जब तक स्थिति रहती है, जीवन रहता है, तब तक जो है वह निश्चित रूप से उसकी स्थिति रहती है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो मुख्य रूप है, यह आत्रेय जो है वो भरद्वाज के मत का खंडन कर रहे हैं। तो ये जो मन है ये दूसरे शरीर से भी संबंधित कर देता है, क्योंकि सत्व जीव का स्पर्श कर शरीर से संबंध स्थापित करता है, और जब वह मन दूसरे देह में जाने को तैयार हो जाता है तब उस शरीर जिसको छोड़ने को तैयार है का उसका शील और स्वभाव उसका जो है बदल जाता है। यस्मिन अपगमन पुरस्कृते शीलम अस्य व्यावर्तते भक्ति ही विपर्यस्यते, भक्ति माने उसका विभाग, वो भी जो है वो जो है वो उससे जो है बदल जाता है भक्त, अर्थात उसका जो उसके विपरीत हो जाता है। जिन पदार्थ और व्यक्ति से उसका संबंध है, भक्ति का तात्पर्य संबंध विशेष, स्नेह, स्नेहिक संबंध, स्नेह से संबंध, उसका भी जो है उसके विपरीत स्थिति हो जाती है, अर्थात उसका जो है पूरा स्वरूप उसका बदल जाता है। और क्या होता है, सर्वेंद्रियाणि उपतप्यन्ते, सभी इंद्रियां जो है उत्तप्त होती हैं, बल जो है नष्ट होता है, बलम हीयते, व्याधया आप्यान्ते, व्याधियां उसको व्याप्त कर लेती हैं, यस्मात् यस्माद्धि नह प्राणान जहाति, जिनसे जो है रहित होकर के वह व्यक्ति जो है अपने प्राण को त्याग कर देता है। यदि यत इंद्रियाणाम अभिग्राहकम च मन इत्यवधीयते, जो इंद्रियों का अभिग्राहक है उसी को मन कहते हैं। और मन जो है वो तीन प्रकार का होता है, त्रिविधम आख्यायते, शुद्धम राजसम तामसम, शुद्ध का मतलब सात्विक, राजस और तामस। ये न अस्य खलु मनः भूयिष्ठम तेन द्वितीयायाम आजातो संप्रयोगो भवति। तो ये न अस्य खलु मनो भूयिष्ठम, जिससे जो है यह मन जो है जिस मन का ये भेद से पूर्व जन्म में अधिकतम संबंध रहता है और उसी से दूसरे जन्म में भी इसका संबंध रहता है, वह मन उस शुद्ध भेद से संबंधित रहते हुए दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। शुद्धम तेन असखल भूयिष्ठम तेन द्वितीयम आजातो संप्रयोगो भवति, यदा तु तेनैव शुद्धेन संप्रयुज्यते तदा जाते है अतिक्रांता है आप स्मृति। अगर उसी यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते, अगर उसी सात्विक भाव से अगर संयुक्त होता है, तदा जाते है अतिक्रांता स्मृति, तो इसलिए उसको पूर्व जन्म की भी स्मृतियां उसको होती हैं। स्मार्तः ही ज्ञानम आत्मनः तस्यैव मनसः अनुबंधात् अनुवर्तते, और स्मृति से ही जो है स्मार्तम ही ज्ञानम, और स्मृति से जन्य जो ज्ञान है वो आत्मा का, तस्यैव मनसः अनुबंधात् अनुवर्तते, उसी मन से जो है अनुबंधित होकर के जन्मांतर में भी उसको संपूर्ण स्मृतियां रहती, उन्हीं का वो अनुवर्तन करता है। अर्थात पूर्व जन्म में जो विषय हैं तथा दूसरे जन्म में भी हैं वो भी उसकी स्मृति उसको बनी रहती है। और उसके साथ साथ यस्यानुवृत्तिम पुरस्कृत पुरुषः जाति स्मृह इत्युच्यते,
और उस जो अगर उस पूर्व जन्म के स्मृति का ध्यान में रख करके उस पुरुष को जाति स्मर भी उसको कहते हैं। यानी खल्वस्य गर्भस्य सत्वजानी, यानी अस्य संभवतः सत्वतः संभवतः संभवन्ति तानु अनुव्याख्यास्यामः। अब उस गर्भ के जो सत्व से उत्पन्न है और जो उस सत्व से संभव हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। वो कौन है? भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य, शौर्य, भय, तंद्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, मृदुता, गंभीरता और मन का अवस्थ तत्व। तो ये जो इतने हैं और अन्य भी जो सत्व के विकार हैं और जो उसके पश्चात भी सत्व के वेद के कारण उनको लेकर के और जिनका विचार होगा उनका भी हम पश्चात इस पर विचार करेंगे। इस प्रकार नाना प्रकार के जो सत्व हैं उन सभी सत्वों को एक पुरुष में वो सब रहते हैं। न च भवन्ति कालम, और वो जितने हैं वो एक काल में अर्थात एक ही समय वो सब नहीं होते हैं। एकम तु प्रायो वृत्त्या आह, और कुछ लोग तो इनको कहते हैं आवृत्त्या माने धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, ये इनका कथन है। तो इस तरह से इनका पूरा विचार जो सत्वज हैं उन पर किया गया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने रसज और सत्वज जो भाव हैं सद्भाव में, उनका आज विवेचन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।